जो चोर है तो वो प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण मेरी रक्षा करो और मैं जो है सफलतापूर्वक चोरी कर लूँ। जो मालिक है वो कहता है कि हे कृष्ण रक्षा करो, मेरे सामान की रक्षा करो। तो कृष्ण जो है कृष्ण के अचिंत्य गुण हैं, अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो कृष्ण के अचिंत्य गुण हैं, अपने सब भक्तों की जो है वो पूरी करते हैं, कामनाएं पूरी करते हैं। तो जो वृद्ध ब्राह्मण है उसने ये बात मान ली कि ठीक है मुझे याद नहीं है, मैं बोल दूंगा, है तो क्योंकि मेरी पत्नी ने तो क्या करी, आत्महत्या कर लेगी। लेकिन अंदर से प्रार्थना कर रहा है, अंदर से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है कि युवा ब्राह्मण ने जो कहा है कि मैं लेके आऊँगा गोपाल जी को साक्षी के रूप में ले आऊँगा, तो वो वृद्ध ब्राह्मण अंदर ही अंदर जो है प्रार्थना कर रहा है कि हाँ आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप अगर आ जाओगे स्वयं साक्षी के रूप में आ जाओगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे और मेरी कन्या का विवाह भी हो जाएगा, मेरे बचन की भी रक्षा हो जाएगी और मेरी पत्नी है और मेरे लड़के हैं सब शांत हो जाएंगे, ना कोई आत्महत्या करेगा ना कोई झगड़ा करेगा। तो इस तरह से जो है कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि कोई जो गृहस्थ व्यक्ति होता है तो वो जो है बड़ी जो है दुविधा में फंस जाता है। तो जो वृद्ध ब्राह्मण दुविधा में फंस गया था। लेकिन यहाँ पर युवा ब्राह्मण और वृद्ध ब्राह्मण दोनों का जो जीवन है इसी प्रकार का, तपो दिव्यम पुत्र का यन सत्वम, दिव्य तपस्या। जो युवा ब्राह्मण है उसकी तपस्या क्या है, वृद्ध ब्राह्मण की रक्षा कर रहा है, सेवा कर रहा है और उसको जो है सब स्थान जो भगवान के जो स्थान हैं उनके दर्शन करा रहा है। और वृद्ध ब्राह्मण की तपस्या यही है, वृद्ध ब्राह्मण है ना, वो भी वृद्ध है तो अपने घर में जो है पड़ा पड़ा खांसता रहे और बिस्तर में पड़ा पड़ा मर जाए, हैं, तो वो इस तरह से नहीं चाहता, है ना। तो आजकल का जो भौतिकतावादी जीवन इसी प्रकार का है कि जब तक आपके शरीर में श्वास है तब तक आप परिश्रम करो। यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे, गतिवति वायो देहा पाए भार्या विभृति तस्मिन काय। तो जब तक इस शरीर में श्वास है तब तक आपके शरीर की जो है देखभाल करते हैं वो लोग, और जब शरीर से वायु निकल जाती है तो पत्नी भी जो है उस देह को देख करके डरती है। यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारों रखता। जब तक आप धन कमाने में आपकी शक्ति है तब तक आपके परिवार जो है आपको अपना रक्त मानते हैं कि भाई हमारा खून का संबंध है, हमारा खून का संबंध है। तो जब तक आपके अंदर शक्ति है पैसा कमाने की तो सब लोग अपना खून का संबंध बनाते हैं। तावन निज परिवार रखता पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ता को न पृच्छति गेहे। उसके बाद जर्जर शरीर जब हो जाता है तो व्यक्ति केवल जीवित रहता है, घर में पड़ा पड़ा, कोई उसकी बात तक नहीं पूछता। और कपिल भगवान कहते हैं कि नासा एव गोचरम, कि जैसे कि बैल जब अच्छा हृष्ट पुष्ट होता है, काम करता है, तो किसान जो है बढ़िया बढ़िया खली खिलाता है उसको, बढ़िया बढ़िया उसको जो है खाना पानी देता है। और जब बैल जो है बूढ़ा हो जाता है तो फिर किसान भी जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देता, कुछ खिला दिया तो खिला दिया, नहीं खिलाया तो नहीं खिलाया, चिंता नहीं करता। इसी प्रकार से जो है ये भौतिकतावादी जीवन है। भौतिकतावादी जीवन में जो है अपने पत्नी हैं, बच्चे हैं, वो सब बड़ा आदर करते हैं क्योंकि आप जो है उनको दे रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं दे रहे हैं। और जब अपने शरीर में शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर वही लोग जो है आपको ओल्ड एज होम में भेज देंगे या कुछ भी करेंगे, फिर ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कपिल जो ऋषभदेव भगवान हैं ये निंदा कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो जीवन है ये बड़ा जो है निंदनीय है और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। जैसे कि ये दो ब्राह्मण हैं तो ये जो है जा रहे हैं एक मंदिर दूसरे मंदिर, धाम की यात्रा कर रहे हैं और इसी में जो है क्या करते हैं, दिव्य तपस्या कर रहे हैं। और प्रभुपाद ने हमको जो जीवन दिया
ये भी दिव्य तपस्या का जीवन दिया। सवेरे उठना, मंगल आरती में भाग लेना। प्रभुपाद ने कहा कि यही आपकी परीक्षा है। अगर आप सवेरे बहुत जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो आप जो है आध्यात्मिकता में उन्नति नहीं कर सकते हैं। यही परीक्षा है कि आप सवेरे कितनी जल्दी उठते हैं और स्नान करिए और मंगल आरती में आइए। दिव्य तपस्या, दिव्य तपस्या में निश्चित रूप से आपकी शुद्धि होगी। बाकी जो है लोग जो तपस्या करते हैं, असुर लोग भी तपस्या करते हैं, उनकी तपस्या दिव्य नहीं होती है, तो अशास्त्र विहितम, शास्त्र के विरुद्ध वो जो है तपस्या करते हैं। उस तपस्या से वे जो है असुर के असुर बने रहते हैं, उनका आश्रय भाव मिटता नहीं है। साल्ब ने तपस्या की तो सौफ नामक विमान प्राप्त कर लिया, है ना, तो असुर का असुर बना रहा। बड़ी घोर तपस्या हिरण्यकशिपु ने की, वो दिव्य तपस्या नहीं है। ये तपस्या दिव्य जो प्रभुपाद ने दी है, मंगल आरती आना है, माला जप करना है, क्लास श्रीमद् भागवतम श्लोक का पाठ, फिर प्रसाद ग्रहण करना, है ना, और नाम के 10 अपराधों से बचना, ये दिव्य तपस्या है। तो ये जो है बहुत बड़ी रक्षा है जो प्रभुपाद ने की है। और पूरे दुनिया में इस्कॉन के जितने मंदिर हैं, श्रीमद् भागवत की कक्षा का नियम बनाया। तो ये जो है इस्कॉन के मंदिरों की अलग पहचान है कि सवेरे जो है श्रीमद् भागवत की कक्षा होती है और शाम को भगवद गीता की कक्षा होती है। ये दिव्य तपस्या का जीवन है जो कि प्रभुपाद ने हमें दिया इस श्लोक के आधार पर जो ऋषभदेव अपने स्वपुत्रों को बता रहे हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।